हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन विदेश से आ रही सेब की नर्सरी में वायरस का मामला गूंजा। कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठाया और सरकार से विदेश से आ रही नर्सरी की जांच की मांग उठाई। सदन में बागवानी मंत्री द्वारा दिए गए जवाब पर कुलदीप राठौर असंतुष्ट नजर आए और मापदंडों के अनुसार ही प्रदेश नर्सरी की जांच करने का आग्रह किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि विदेशों से नर्सरी आ रही है और इन नर्सरी को 1 साल तक क्वारंटीन करना जरूरी है, लेकिन काफी ज्यादा व्यापारी ऐसे हैं जो हिमाचल से बाहर हैं और ऐसे देखने में आ रहा है कि मापदंड पूरे नहीं किए जा रहे हैं और बगैर क्वारंटीन नर्सरी अवैध रूप से बहुल क्षेत्रों में बेची जा रही है, जिससे वायरस का खतरा बढ़ गया है, जिसको लेकर आज सदन के अंदर मामला उठाया गया, लेकिन इसको लेकर बागवानी मंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हालांकि सदन में बागवानी मंत्री ने आश्वासन दिया कि जो क्वारंटीन के नियम हैं उन्हें मजबूती से सुनिश्चित करेंगे और बाहर से जो नर्सरी आयात होती है वह मापदंडों के मुताबिक हो। कुलदीप राठौर ने कहा कि बाहर से जो नर्सरी आयात की जा रही है वो काफी महंगी है और हिमाचल के बागवान इसको नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, जो विदेशों से यहाँ नर्सरी आ रही है, शर्त यह है कि कम से कम 1 साल के लिए जो है क्वारंटीन होनी चाहिए और ज़्यादातर जो भी बाहर से ला रहे हैं व्यापारी हैं वो हिमाचल से बाहर हैं और हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि जो भी मापदंड है वो पूरे नहीं किए जा रहे। बगैर क्वारंटीन के जो है नर्सरी जो है हमारे क्षेत्र में अवैध रूप से बेची जा रही है। अब जो वायरस दूसरे देशों के नोन या अननोन वायरस, उन वायरस का हमारे क्षेत्र में खतरा बढ़ गया। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, 2023 में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्कैब रोग आया और लगभग 40% से ज़्यादा जो सेब की फसल है वो नष्ट होगी। तो मैंने यही मामला आज विधानसभा में उठाया और मैंने स्पष्ट रूप से जो जवाब था सरकार की तरफ से आया, मैंने उस पर बिल्कुल असहमति जताई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिपापोती का प्रयास था और सदन में जो हमारे रेवेन्यू और बागवानी मंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है दृढ़ता से, मजबूती से हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो भी यहाँ बाहर से नर्सरी आयात होती है वो मापदंड के मुताबिक हो और क्वारंटीन हो। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि हम जो बाहर से आयात कर रहे हैं बहुत महंगे हैं। जैसे हमारे फेदर प्लांट्स की जो नर्सरी है 700-800 रुपये का एक प्लांट है, जो रूटीन की है वो 100 रुपये का। हमारे हिमाचल प्रदेश में मध्यम दर्जे के या छोटे बागवान हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी जो भी नर्सरी आ रही है वो हमारा जो बागवानी विश्वविद्यालय उनके थ्रू जो है वो वितरित की जा रही है। निश्चित तौर पे करनी चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा कि 700-800 रुपया अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी आप ले रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो जेन्युइन हो, क्योंकि बहुत सारा मामलों में ऐसा भी हुआ है कि बागवानों से पैसे लिए और उन्हें कहा गया कि क्वारंटीन हम कर रहे हैं और बाद में पैसे लेके फरार हो गए। बागवान लगातार जो है ठगी का और उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इस दिशा में सरकार को बहुत गंभीर प्रयास करने की ज़रूरत है और हमें अपने देश में वैरायटी यही हमें पैदा करना चाहिए, रूट स्टॉक है या दूसरी और वैरायटीज, और ताकि हम कम दामों पे जो है वितरित कर सकें, तभी हम आने वाले समय में अपनी बागवानी को आगे बढ़ा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।